Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will solve unsolved example 7.11. Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L equal to 5 Henry, C equal to 80 microfarad and R equal to 40 ohm. So here हमारे पास यहाँ LCR सीरीज सर्किट है ओके जिसमें L की वैल्यू है 5 हेनरी, C की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड और R की वैल्यू 40 ओम है और वोल्टेज V इज गिवन एज 230 वोल्ट। ये वोल्टेज हमारा RMS वोल्टेज है ओके। सो फाइंड क्या करना है? फर्स्ट डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सोर्स फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा आर और यू कैन से फ्रीक्वेंसी एफ। ओमेगा आर रेडियन पर सेकंड में होगा और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हर्ट्ज में होगी। दोनों में से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। कौन सी कंडीशन पे? रेजोनेंस कंडीशन पे। सेकंड थिंग, ऑब्टेन द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इम्पेडेंस मीन्स Z फाइंड करना है और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मीन्स IM एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करना है। एंड द लास्ट वन, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप है मीन्स वोल्टेज V और पोटेंशियल ड्रॉप RMS पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दी 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। हमारी जो ये सर्किट है LCR सीरीज सर्किट, इसके 3 एलिमेंट कौन कौन से है? R, L और C है। तो हमें यहाँ पे VR, VL एंड VC फाइंड करना है और वो RMS होना चाहिए। एंड प्रूव क्या करना है? सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन is 0. Potential drop means voltage V across the LC combination means VLC which is equal to VL minus VC और वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए मीन्स इक्वल टू 0। और VL minus VC 0 कब होगा? when VL and VC both are सेम, दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी VL minus VC इक्वल टू 0 होगा ओके। सो ये 3 केस हमें फाइंड करने हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हम फाइंड करेंगे? टेंशन मत लो बच्चों, लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन। सो फर्स्ट डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा आर और आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन पे ओमेगा आर का इक्वेशन क्या होता है? 1/√LC होता है ओके। हमारे पास L भी है और C भी है। पुट द वैल्यू ऑफ L एंड C इन दिस इक्वेशन, we will easily get the value of omega r okay। so omega r which is equal to 1/√5 क्योंकि L की वैल्यू क्या है? 5 हेनरी है और C की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड है। so 80 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो है यहाँ पे, दैट्स वाई 10⁻⁻6 होगा ओके। और सिंप्लीफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे तो क्या होगा? ओमेगा आर की वैल्यू क्या मिलेगी? ओमेगा आर विच इज इक्वल टू 80 रेडियन पर सेकंड। सो फर्स्ट केस यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड केस। ऑब्टेन द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। सो इम्पेडेंस Z फाइंड करेंगे। इम्पेडेंस Z का इक्वेशन आपको पता है, हमारी सर्किट कौन सी है? LCR सीरीज सर्किट है और LCR सीरीज सर्किट के लिए इम्पेडेंस Z का इक्वेशन क्या होता है? R² प्लस √XL माइनस XC²। क्लियर? सो इम्पेडेंस Z का इक्वेशन ये होगा। आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो √R² प्लस XL माइनस XC² और √R² प्लस XC माइनस XL²। सो यहाँ पे आप XL माइनस XC और XC माइनस XL दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे स्क्वायर ही है ओके। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ही है तो वो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा आपको।
सो लेट्स फाइंड आउट इम्पेडेंस Z, और इम्पेडेंस Z रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करना है, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन पे। और रेजोनेंस कंडीशन पे आपको पता है एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो ये इक्वेशन में इम्पेडेंस का ये जो इक्वेशन है इसमें एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली Z इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, एंड फाइनली Z इक्वल टू क्या होगा, R हो जाएगा। ओके, सो रजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 ओम है। सो अल्टीमेटली Z इक्वल टू R इक्वल टू 40 ओम होगा। सो यहाँ पे इम्पेडेंस भी बहुत इजीली फाइंड कर लिया। लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे करंट का, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है विच इज़ गिवन एज 230 वोल्ट। ओके, और उसके बेस पे से आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, आई आर एम एस विच इज़ इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। वी आर एम एस की वैल्यू 230 है और जेड की वैल्यू 40 ओम। put the value of VRMS and Z, we will get IRMS as 5.75 एम्पियर। वेरी सिंपल। सो ये तो हमारी RMS वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो आपको पता है पीक फैक्टर की डेफिनेशन पे से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे करंट की RMS वैल्यू हमें पता है, ओके 5.75। ये वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 8.1 एम्पियर। ओके, नाउ द थर्ड वन इज टू फाइंड आउट द RMS पोटेंशियल ड्रॉप across the three element means VR, VL and VC। ये तीन चीज फाइंड करेंगे। सो VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, आपको पता है कि VR का इक्वेशन क्या होगा, IR इंटू R। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो RMS वैल्यू है, कीप इन माइंड। VR विच इज इक्वल टू IR इंटू R। IR की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 5.75 इंटू 40 विच, और ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो VR की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 230 वोल्ट मिलेगी। ओके, नाउ वोल्टेज अक्रॉस L, VL विच इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल, और एक्सएल का इक्वेशन क्या है, एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल, और यू कैन से ओमेगा आर इंटू एल। ओके, सो I इंटू ओमेगा आर इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास I की भी वैल्यू है, ओमेगा आर की भी वैल्यू है और L की भी वैल्यू है। सो पुट द वैल्यू ऑफ I, ओमेगा आर एंड L इन दिस इक्वेशन, विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ VL। सो यहाँ पे VL की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पे VL विच इज इक्वल टू 1437.5 वोल्ट। यहाँ पे IR नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली I होगा। ओके, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट तो सेम ही होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी RMS है और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो भी RMS ही होगी। एंड थर्ड केस में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C, VC विच इज इक्वल टू I इंटू XC, XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, मीन्स 1 अपॉन ओमेगा R इंटू C होगा। सो अल्टीमेटली VC का इक्वेशन क्या होगा, I डिवाइड बाई ओमेगा R इंटू C। I की वैल्यू 5.75, ओमेगा R विच इज 50 एंड C 80 माइक्रो फेराड। सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, VC की वैल्यू 1437.5 वोल्ट मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो VL और VC दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC सर्किट विच इज VLC विच इज इक्वल टू VL माइनस VC। यहाँ पे VL की भी वैल्यू 1437.5 है और VC की भी वैल्यू 1437.5 है। सो अल्टीमेटली VL माइनस VC डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो यहाँ पे ये तीन केस हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। थैंक यू।